हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो है वह क्लास 10th मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं बिना देर किए। यह प्रश्न हमसे कह रहा है, मतलब ये सवाल हमसे कह रहा है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। इसको हम कैसे हल सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये जानते हैं। सबसे पहले तो हमें जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है हमारा हो गया। अब दे रहा है हमें वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेमी। जैसा मैं लिख रहा हूँ एकदम आप वैसे ही बोर्ड एग्जाम में आप लिखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को 100% चांस है कि ऐसा प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, उसके बाद हमें कोण दे दिया गया है, कोण हमें दे दिया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, कोण कोण मतलब थीटा। थीटा का मान कितना दे दिया गया है, 60 डिग्री दे दिया गया है, 60 डिग्री दे दिया गया है। और हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप लिखिएगा वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यह हमें ज्ञात करना है। इतना हो गया। अब हमारे पास यह हमें ज्ञात करना है, इतना तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ये हमारे पास इतना क्वेश्चन में दिया गया था। यदि आप इतना भी कर लेते हैं तो यदि आपको ये 4 नंबर का प्रश्न जैसे आता है, 4 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको 2 नंबर इतना में मिल जाएगा। यदि आपको ऐसा सवाल नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इतना हो गया। अब हमारे पास इसका हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में होता है 360। ये हमारे पास होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यह हमारे पास सूत्र होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र पर बैठा कर हल करेंगे। लेकिन इस पर हमें बैठा कर हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्वेश्चन में क्या हमसे कह रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक हमसे कह रहा है कि एक वृत्त है, यह हमारा एक वृत्त है, यह हमारा एक वृत्त है। उसमें कह रहा है ये मेन पॉइंट है, और हमसे कह रहा है कि एक 6 सेमी त्रिज्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेमी है, 6 सेमी है। और हमसे कह रहा है त्रिज्या खंड, मतलब इसमें वृत्त का एक टुकड़ा भी होगा, जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे एक टुकड़ा होगा। तो इसका हमें ये टुकड़ा, यदि आपको ये टुकड़ा हमसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जब भी ऐसा कह दे कि वृत्त का त्रिज्या खंड, तो आप ऐसे बना लीजिएगा, एक टुकड़ा बना लीजिएगा। और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या है 6 सेमी, ये से यहाँ तक 6 सेमी, ये भी तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेमी होगा, तो हो जाएगा 6 सेमी। ये हो गया। और हमसे इसमें कोण, हमें ये जो कोण बन रहा है ये हमारे पास 60 डिग्री दे दिया गया है। और हमसे ये हमारे पास ये जो पूरा है क्षेत्र, ये टुकड़ा है, ये हमारे पास ये जो टुकड़ा है इसका हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम इसका क्षेत्रफल का, इस टुकड़े का मतलब वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र ये हमारे पास याद है, तो इसको हम लिख लिए। अब हम इसी सूत्र पर बैठाकर हल करेंगे। तो हल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ये हो गया 22/7 इंटू आर का मान कितना है, तो 6, और स्क्वायर है तो इसको हम 6 × 6 लिख दिए, इतना हो गया। फिर से गुणे, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60, और बटा में क्या है 360, तो ये हो जाएगा 360। ये हो गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 एकने 6 और 6 6 के 36, 6 एकने 6 6 एकने 6, ये कट गए। तभी हमारे पास ये कितना बचा, यह हमारे पास बचा, एक तो है 22/7
7 तो ये हो जाएगा 22/60 इंटू यहाँ पर केवल 6 बचा तो ये हो गया 6। अब हम 6 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, फिर से 6 दूना 12 1 13 तो ये हो जाएगा 132/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।